हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एहसास कोचिंग क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए 2 16 आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो रेलवे की हो गई, एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गई और यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इस चीज को अभी से फॉलो कीजिए। अगर आपका पहले पेपरों में नहीं हुआ है तो 2025 में आप लोगों को नौकरी लेने का बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, रात को सोने से पहले जब आप सोने जा रहे हो मोबाइल में लगा रहा है 10 मिनट का शो, उसमें आप लोग जीके, ठीक है, जीके की आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछते हैं वो बच्चे गलत कर देते हैं। ओके, तो उसकी ट्रिक वाइज आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम लोग। सुबह उठ के आपको क्या देखना है, मैथ्स की क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं सारे एग्जाम में और बच्चे गलत कर देते हैं। अगर उन क्वेश्चंस की आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको भूलने के चांसेस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस की सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और बहुत ही शॉर्टली वे में वो क्वेश्चंस होंगे। ओके, अब जैसे आज ही का है, अभी पहली वीडियो एक अलजेब्रा की पढ़ चुकी है, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में वो चीजें कराई गई हैं। और आज कल आए हैं इस वीडियो में, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कोई व्यक्ति के मतलब पहले 20% की कमी हो गई है, तो वो व्यक्ति पहले 6 किलो ज्यादा खरीदता था लेकिन अब कम खरीद रहा है, तो बता पुराना मूल्य कितना था और नया भाव कितना हो गया है। ओके, कितने रुपए प्रति किलोग्राम पहले थी या अब कितने रुपए प्रति किलोग्राम होगा। तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे जो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ओके, और कभी गलत नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। तो 15 मिनट का शो, बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस चीजों को शेयर कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु का 25 किलो ज्यादा खरीद सकता है। कब? जब 10% की कमी हो गई है। तो उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी थी। इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि जो मूल्य होता है, ओके, जो मूल्य होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वजन के। ये चीज आपको जानना है, मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होगा वेट के। ओके, अब देखिए मूल्य क्या हो जाता है, जैसे सपोज यहां पे मूल्य, ओके, और यहां पे आपका हो जाएगा वजन। ये दो चीज आपको लिख के चलना हुआ है। अब देखिए 10% की कमी हो गई ना मूल्य में, तो 10% का आप जानते ही हो 10/100 बने, डायरेक्ट आपको 10 से 9 कर देना है, ठीक है। 1/10, मतलब पहले 10 थी, 1% कमी हो गई, 9 में बेच रहे हो, ठीक है। तो पहले मतलब कोई चीज 10 में थी, 1 की कमी हो गई तो आप कितना मूल्य होगा उसका, 9 हो गया। और मैंने बताया मूल्य जो है वजन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। मतलब कोई चीज पहले 10 रुपए में थी तो आप उसका 10 किलो ही खरीद पा रहे हो, लेकिन जब वो 9 रुपए हो गए, मतलब इसके मूल्य में कमी हो गई, तो वो चीज आप ज्यादा खरीद ले रहे हो। ओके, क्या बताया, या तो मूल्य कह दो या कुछ भी, या यूनिट कह लो। 10 रुपए पहले आप जब 10 रुपए में थी तो 9 यूनिट खरीद लेते थे, जब 9 रुपए की हुई है तो आप 10 यूनिट खरीद लेते हो। जाहिर सी बात है, जब रुपए ज्यादा थे तो हम चीज कम खरीदेंगे। अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो हम 10 रुपए पहले 9 किलो खरीदते थे, अब 9 पैसे में 9 रुपए में 10 किलो चीज खरीद लेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर हम लोगों को अब क्या करना है, ये देखिए पहले हम 9 किलो खरीद रहे थे, अब 10 किलो खरीद रहे हैं, तो हम कितना किलो पहले से अब ज्यादा खरीद ले रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम ज्यादा खरीद, मतलब 1 किलोग्राम कह लो या कुछ भी कह लो, हम 1 यूनिट मान रहे हैं कि अब हम 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हैं। कब? लेकिन वो क्या हुआ, 225 रुपए में उस 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हो। अब 25 किलोग्राम ज्यादा कर पा रहे हो तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अब आ गई 25। ओके, 1 यूनिट 25 आ गई। अब बताइए पहले आप कितना कितना खरीद रहे होगे सामान, तो 25 ने, सॉरी 25, ये कितना हो जाएगा, 25 ने मतलब 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम खरीद रहे हो। और यहां पे कितनी खरीदोगे, अब कितनी खरीदोगे, 25 दशामन, मतलब
250 किलोग्राम। हमने पता कर लिया ना वेट मेरा कितना हो गया, 225 किलोग्राम पहले खरीदते थे, 250 किलोग्राम अब खरीद रहे हैं। अब पहले कीमत कितनी थी, 225 रुपए थी, क्योंकि इसमें कह रहा है मूल कीमत। और याद कर लीजिए मूल कीमत आपकी प्रारंभिक कीमत ही होगी, चाहे वो मूल कीमत का है या प्रारंभिक कीमत का है, तो दोनों आपको पहली वाली ही कीमत पता नहीं। अब 225 रुपए किलोग्राम खरीद रहे थे, तो आपका दाम कितना हो, 1 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो भाव, पुराना भाव भी कह सकते हो, ठीक है, इसको चाहे ऐसे पूछ सकता है। तो पुराना भाव कितना हो जाएगा, 225 अपॉन 225 कितना आ जाएगा, 1 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, 1 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज पसंद आ रही होगी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे गलत करते हैं, ये आपको गलत नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो अधिक खरीद सकता है, तो बताओ चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कर लेना है, आपको तुरंत पता है 25% आप तोड़ोगे तो 25 चौका 100, 1/4 हो गया। तो मैंने बताया आपका मूल्य पहले कितना था आपका 4 रुपए, ओके, और अब कितना हो गया 3 रुपए। और मैंने आपको बताया इसका वेट व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो पहले से अब कितने यूनिट ज्यादा खरीद ले रहे हो, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, अब इसके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा खरीद ले रहे हो, 10 किलो अधिक खरीद ले रहे हो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम। ओके, तो पहले हम कीमत कितनी खरीद रहे होंगे, 30 किलोग्राम। ओके, और अब कितना खरीदेंगे, 10 किलोग्राम। ओके, ये हमें पता लग गया, वेट मेरा पता लग गया। पहले हम 30 किलोग्राम खरीद पा रहे थे, अब हम 40 किलोग्राम खरीद ले रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिए आप लोग कि 600 रुपए में खरीद रहे, 600 रुपए में, और घटा हुआ मूल्य बताना है, घटा हुआ मूल्य। अब घटा हुआ मूल्य कौन सा, मूल्य तो ये था ना 4 रुपए 3 रुपए, तो घटा हुआ मूल्य 3 है ना, तो 3 के यूनिट कौन सी नीचे, 400 रुपए, 400 किलोग्राम वाली। तो मतलब हमको बताना है कि 600 रुपए में कोई चीज खरीद रहे तो कितनी ला रहे हैं, 40 रुपए के हिसाब से ला रहे हैं। ओके, तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपए। ओके, 15 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा घटा मूल्य है। अगर ये पूछ लेता तो डायरेक्ट कर देते थे तो 20 आ जाता, 30 दूनी 60। ओके, ये आ जाता हमारा आंसर 20 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर नया पूछता तो क्या होगा, पुराना मूल्य हो जाएगा, पुराना मूल्य मतलब घटा हुआ मूल्य वो नया मूल्य, और पुराना मूल्य अगर पूछता तो क्या कर देते, भाव या मूल्य। तो 600 अपॉन 30, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, इसका फिलहाल हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, इस चीज को सॉल्व करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट सेब के मूल्य में 25% की कमी होने से एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है। सेब का घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, 25 चौका 100, डायरेक्ट आप कर रहा हूं ये चीज, ठीक है। मूल्य 4 से 3 हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 से 3, 4 रुपए था और ये 3 रुपए। अब करके दिखा दे रहा हूँ, ये लीजिए, कुछ बच्चे बेसिक से जुड़े हुए होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। 25 चौका 100, तो 4 रुपए की चीज 3 रुपए में हो गई है। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका वजन कितना हो जाएगा, 3 से 4, मतलब 4 रुपए था तो आप 3 किलोग्राम खरीद रहे हो तो कोई चीज, और 3 रुपए हो गए तो आप 4 किलोग्राम खरीद रहे हो। कितनी ज्यादा खरीद ले रहे हो आप, 1 किलोग्राम ज्यादा खरीद ले हो, तो 1 किलोग्राम की आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग कितना खरीद रहे हो, 2 किलो से अधिक खरीद रहे हो, या 1 किलोग्राम, तो 1 की वैल्यू 2 kg हो जाएगी। ओके, अब 1 की 2 हो गई तो 3 किलोग्राम पहले खरीद रहे थे, तो 3 दूनी 6 किलोग्राम। पहले हम वजन, पहले सामग्री कितने 6 किलोग्राम खरीद रहे थे, और 4 के हिसाब से कितना होगा, 4 दूनी 8 किलोग्राम। ओके, अब देख लीजिए इसमें कौन सा भाव पूछ रहा है, हमारा कह रहा है घटा हुआ मूल्य। और घटा हुआ मूल्य ये है, अब डायरेक्ट ये मत कर देना कि आप ये चीज देखो पता लग गलत कर दो, 6 से 8 कर दो, 6 घटा हुआ मूल्य ये है, लेकिन नहीं, इसमें कह रहा घटा हुआ मूल्य ये, घटा हुआ मूल्य ये है। तो 8 किलोग्राम की वैल्यू मुझे निकालनी है, 240 रुपए में
एक 8 के हिसाब से निकालोगे 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपका पुराना भाव पूछ रहे थे तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट 240 को, चलिए नया पुराना भाव भी निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। पुराना भाव ये कितना हो जाएगा, 240 अपॉन 6 से, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, ये पुराना भाव आ जाएगा। ओके, अब एग्जामिनर कितना भी घुमाएगा आप इस चीजों को गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से व्यापारी 2000 सॉरी ठीक है 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है, तुरंत आपको आंसर बताना है, खुद से लगाना है ये चीजें, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मूल्य मैंने लिखा 10 से 9 हो गया मेरा, क्योंकि 10% की कमी हो रही है तो मैंने कम कर दिया है, और तुरंत मेरे दिमाग में आया ये मेरा वजन हो जाएगा, ये मेरा 9 से 10 हो जाएगा। यहाँ कितने यूनिट बढ़ रहा है मेरा, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना 25 किलोग्राम अधिक खरीद रहा हूं, तो तुरंत 25 हो गया मेरा। ओके, और पुराना वाला मैंने 9 खरीदा तो 25 ने 225 आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं 25 ने मतलब 225 किलोग्राम खरीद रहा था कोई वस्तु, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग कितना खरीद ले रहा हूं मैं, 25 धाम 250 किलोग्राम, या 250 किलोग्राम खरीद रहा हूं। कह रहा घटा हुआ मूल्य बताओ, घटा हुआ मूल्य ये है, तो इसकी वैल्यू पूछी है तो डायरेक्ट कर दीजिए, 22500 और 200। ओके, 25 नेम 225, 90, तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम, 90 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पुराना भाव मुझे बताइए, पुराना भाव कमेंट में बताइए, पुराना भाव कमेंट में बताइए। इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, 90 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि। इतने क्वेश्चन एक टॉपिक के बता दूंगा कि आपके दिमाग से ही क्वेश्चन नहीं निकलेगा। 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए बढ़ा हुआ मूल्य, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपको मूल्य और वजन, ये दो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मूल्य कितना, 40% की कमी, अब 40% को यहाँ पे तोड़ लीजिए, 40/100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 5 रुपए का पहला था और 2 की वृद्धि हो गई, मतलब 7 रुपए में बेच रहे हो कोई चीज, जाहिर सी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कितना हो जाएगा, 7, वजन कितना 7 और 5 करे से, यहाँ पे कितना कम खरीद पा रहे हो अब ये बताओ। यहाँ पे हम 2 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं कोई भी चीज, पहले सॉरी 2 किलो कम खरीद, अब 2 इसमें कितना कम खरीद पा रहे हो, 6 किलो कम खरीद पा रहे हो, 6 किलो, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम कितना, 1 की वैल्यू 3 है, तो पहले हम खरीद पा रहे होंगे 7 के 21 किलोग्राम सामग्री, और इसके 15 किलोग्राम चीनी, 15 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। इसमें पूछा है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मूल्य पहले 5 था अब 7 हो गया, तो बढ़ा हुआ कीमत ये है ना 7, तो 7 के कितने किलोग्राम खरीद, 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम की आपको पूछा है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर देना, 600 अपॉन 15, तो 15 चौका 60 और 0, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 40 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये वाला वैल्यू पूछते पुराना भाव, तो आप डायरेक्ट यहां से कर लो पुराना भाव, इसका भी कमेंट में बताइएगा पुराना भाव कितना है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे, और पसंद आपको अच्छा लगा होगा, ये सारे सेशन आपको पसंद आए होंगे। ओके, और कुछ एक मोटिवेशनल लाइंस है जो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही हैं, और इस चीज को फॉलो कीजिएगा
कि थोड़ा डूबूंगा, ओके, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख, ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। ओके, तो हम लोग मिलके जीतेंगे। प्लीज आप लोग इस चीज को सपोर्ट कीजिए। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज को फॉलो कीजिएगा और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को भेजिएगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम लोगों से जुड़ने के लिए।